की सबसे बड़ी खबर, भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग केस के मुख्य आरोपी फरहान का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल फरहान के पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने फरहान को हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दरअसल हॉस्पिटल में भी सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि फरहान को लेकर पुलिस बिलकसगंज जा रही थी। वारदात से जुड़े एक आरोपी अबरार के लोकेशन पर ले जाते समय फरहान ने पुलिस से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस से हाथापाई भी की और इतना ही नहीं, एसआई की पिस्टल छीनने की उसने कोशिश की और भागने की कोशिश कर रहे फरहान को उस वक्त पुलिस को गोली मारनी पड़ी पैर में जब वो पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। रेप और ब्लैकमेलिंग मामले का मुख्य आरोपी फरहान, जो कि एक कुख्यात और पेशेवर गैंगस्टर की तरह पेश आ रहा है। अब तक के पूछताछ, उसके बयान और उसकी इस हरकत के बाद जाहिर है मुख्य आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर करके पुलिस ने उसे एक बार फिर गिरफ्त में लिया, क्योंकि अगर ये भाग जाता तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठते, लापरवाही के कई सवाल उठते। ऐसे में पुलिस ने इन केन प्रकार ने इसको पकड़ कर रखना ही उचित समझा और हमीदिया हॉस्पिटल में अब उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले अंशिका, उस बयान का भी जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है जिसमें इसने ये बताया कि बाकायदा वो टारगेट करके हिंदू लड़कियों को चुनता था और फिर उसके बाद अपने वारदातों को अंजाम दिया करता था और इस तरह से ये सिलसिला इसका काफी लंबे समय से चल रहा था और इसके लिए बाकायदा उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये सवाब का काम है, इसलिए उसने ऐसा किया। बिल्कुल, और यही है मुख्य आरोपी फरहान, जिसने पूरी प्लानिंग तैयार की और कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। कई लड़कियां ऐसी भी थी जो डरी सहमी रहती थी, उनसे खास तौर पर कहता था कि वो अपनी सहेलियों को भी बुलाएं और इस तरीके से जो पूरा चेन है वो चलता था रेप और ब्लैकमेलिंग का। पहले रेप, फिर ब्लैकमेलिंग, उसके बाद जो है जो परेशान पीड़ित छात्राएं होती थी उनसे कहता था कि इस नेटवर्क को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस तरीके की डिमांड वो करता था, कई वीडियोस बनाता था। हालांकि कुछ ऐसे फरहान के मोबाइल फ़ोन से जो है टॉर्चर के वीडियोस भी मिले, कैसे वो लड़कियों को टॉर्चर करता था। इसके अलावा दुष्कर्म करने के वीडियोस जो हैं वो भी इसके फ़ोन से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि फरहान जो ये सोच रहा था कि उस तक पुलिस नहीं पहुँच पाएगी, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस उस तक पहुंची, लेकिन जब भागने की कोशिश कर रहा था फरहान तो फिर पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। और अब फरहान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और दूसरी तरफ लगातार पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है और भी कई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं और इसीलिए अभी भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, एक और ये बात जाहिर करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस मामले में अब एक एक कर पीड़ित छात्राएं सामने आ रही हैं और जब उन्होंने ये देखा कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से इस विषय पर कार्रवाई कर रही है, संजीदगी से एक्शन लिया जा रहा है और खुद प्रदेश सरकार भी इसमें सीधे तौर पर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो ये एक बड़ी हिम्मत उन छात्राओं के लिए बनी यहाँ पर जिन्होंने अब तक चुप रहना तय किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कार्रवाई ठीक तरीके से हो रही है और उन्हें भी न्याय मिल सकता है, तो उन्होंने भी आगे आकर आवाज़ उठाई और ऐसी कई छात्राओं का काउंसिल भी किया गया। उनकी काउंसलिंग पुलिस महकमे के द्वारा करवाई गई और अब इस पूरे मामले में जो साक्ष्य हैं वो महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे केस की बन जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री और उसके गूगल सर्च की हिस्ट्री, ये सभी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं। एक अन्य आरोपी जो प्रकरण का है फरहान को लेकर हम लोग अबरार की तलाश में जा रहे थे और इसे रास्ते में इसने कहा कि मुझे पेशाब आई हुई है, तो इसे उतारा गया था और दो लोग इसके साथ में थे, सब इंस्पेक्टर भी था और एक प्रधान आरक्षक भी था। और इसी बीच में इसने जो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल थी उसको खींचा और सब इंस्पेक्टर के ऊपर ही इसने फायर करने का प्रयास किया। इसमें झूमा झटकी हुई है, झूमा झटकी के दौरान इसे ये गोली लगी है। शॉर्ट एनकाउंटर जैसा कोई विषय नहीं है।
थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का, अबरार, उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल लाकर के उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कोशिश कर रहा था फरहान की वो भाग जाए, इस दरिंदगी के बाद भी उसकी इतनी जरूरत, लेकिन पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है। फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो प्रमुख 7 आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक आरोपी हमीद की पहले ही मौत हो चुकी है और अब एकमात्र आरोपी जो है वो अबरार अभी भी फरार बताया जा रहा है। अबरार के बारे में जो फरहान ने जानकारी दी थी कि उसके साथ बिल्किसगंज में वो कुछ दिन रुका था और उसी को तलाशने के लिए अब जो फरहान को लेकर पुलिस जो है वो कल देर रात में निकली थी बिल्किसगंज के लिए, लेकिन रातीबड़ के आगे ही एक गाँव पे पहुंचते हैं तो उसके द्वारा ये कहा जाता है कि टॉयलेट जाना है। टॉयलेट के लिए जब गाड़ी रुकती है तो उस दौरान सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने का प्रयास जो है फरहान की तरफ से किया जाता है। इसी छीना झपटी में जो है वो पिस्टल चल जाती है और एक गोली जो है वो फरहान के पैर में लगती है, जिससे काफी गंभीर रूप में वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद उसको अब हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से उसने अपने गुनाहों को कबूला है या पुलिस ने जो साक्ष्य संकलन की है उससे उसको पता है कि उसकी सजा जो है बहुत भयानक होने वाली है और यही कारण है कि वो इस सबसे बचने के लिए वहां से फरार होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका ये प्रयास जो है वो असफल साबित हुआ। जो सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक उसके साथ थे उन्होंने उसको वहां पर ही दबोच लिया। अब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बताता है कि ये आरोपी न केवल षड्यंत्र करते हैं बल्कि बच्चियों को फंसाने का काम करते थे, बल्कि इतना भी दुस्साहस रखते हैं कि पुलिस पर भी गोली चलाने से नहीं चूकते। वो तो गनीमत हो कि छीना झपटी में जो गोली है वो फरहान के पैर में लगी है, हो सकता है कि वो गोली पुलिसकर्मी को भी लग सकती थी। तो ये बताता है किस तरीके से दुस्साहस जो है, यानी गैंगस्टर की तरह ये दुस्साहस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि चाहे वह इंदौर की बात हो, इंदौर में भी SIT की टीम गई थी, वहां से भी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। अब जिस तरीके से बिल्किसगंज की जानकारी मिली थी तो वहां भी पुलिस जा रही थी और जो प्रमुख आरोपी है, चाहे वह फरहान की बात हो, साद की बात हो, अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। और जहां जहां से इन्होंने जो भी बताया, चाहे वह साहिल की डांस क्लास का मामला हो या फिर हमीद के रूम पर जिस तरीके से लड़कियां ले जाते थे, जिसको सेफ हाउस बोलते थे, भले ही अली ने अपने मोबाइल का डाटा जो है वो डिलीट किया हो, लेकिन उसके हिडन फोल्डर से जो टॉर्चर के वीडियो मिले हैं उसके मोबाइल का डेटा रिकवर किया जा रहा है। तो तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो SIT की तरफ से लगातार जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चालान पेश हो सके और जो आरोपियों ने जो जघन्य अपराध को, वारदात को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। फिलहाल जो है वो फरहान को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसका अभी इलाज चल रहा है और जो अबरार है उसकी गिरफ्तारी पर पेशेवर अपराधी की तरह पेश आ रहा है ये फरहान। और अभी एक और आरोपी जिसके धरपकड़ के लिए पुलिस गई थी शायद फरहान को लेकर, जब ये सब कुछ हुआ, पुलिस के बयान से भी ये बात जाहिर होती है। अबरार का क्या स्टेटस है? कब तक उसे पकड़ लिया जाएगा? क्या उसके बारे में कोई साक्ष्य, कोई निशानदेही मिल पाई अब तक? देखिए, बिल्कुल अबरार की गिरफ्तारी के ही पुलिस जो है वो SIT लगातार प्रयास कर रही है। देखिए जिस तरीके से 2 आरोपी, चाहे अली की बात हो या फिर पिछले दिनों जो नवीन की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों के दोनों राजधानी भोपाल के ही अलग अलग इलाकों में छुपे हुए थे। तो अब पुलिस जो है वो उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश डाल रही है। जिस तरीके से फरहान ने बताया था कि वो बिल्किसगंज में रहता है और वो भी फरहान भी कुछ दिन उसके पास जाकर रहा था, तो ऐसे में जो आरोपी है जिसका जो बिल्किसगंज में होना बताया जा रहा था, बिल्किसगंज ही लेकर फरहान को लेकर जा रही थी। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो फरार आरोपी अबरार है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आप बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और बढ़ते आगे आपको बता दें, रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि न्यूज 18 के पास पीड़ित लड़कियों की चैट्स है जिसमें हिंदू लड़कियों को जबरन नकाब यानी बुर्का पहनने के लिए कहा गया। जो सेट सामने आए हैं और उसमें देखा जा सकता है कि बुर्का पहनकर फोटो भेजने का जिक्र किया गया है। जो चैट्स सामने आए हैं उनमें साथ ही चैट में बुर्का पहनकर लड़कियों ने तस्वीरें भेजी हैं। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित छात्राओं से रोजा रखने का भी दबाव बनाया है। और इसके बाद अंशिका, उन लड़कियों के मोबाइल की जब सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो उसमें नमाज कैसे अता करें, कैसे रमज़ान रखें, ये सारी जो सर्च है वो की गई थी जानकारी के लिए, क्योंकि ये हिंदू लड़कियां हैं और इन्हें इस बारे में नहीं पता था कि कैसे बुर्का पहनना है, कैसे रोज़ा रखना है, रोज़े रखने का एहतराम क्या होता है, क्या नमाज अता करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सभी जो उन्होंने हिस्ट्री सर्च की, किस नमाज में कितनी रकात हैं, ये सभी विषय उन्हें गूगल पर सर्च करने पड़े और इस सर्च हिस्ट्री से ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के खिलाफ